हमारा भारतीय योग दर्शन कहता है जो पिंड में वो ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वो पिंड में। तो फिर आप और मैं एक ही शरीर में, आप भी हैं मैं भी हूँ, इसमें टाइम एंड स्पेस की कोई जरूरत नहीं है। अब ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है। बुद्ध ने कई पिछले जन्म की बातें याद थी उसको, मगर बुद्ध ने साफ कहा था कि 500 साल बाद फिर आऊंगा। एक मैंने किताब पढ़ी थी वैशाली की नगरवधु। वो जब आई बुद्ध के शिष्य आनंद के पास, तो क्या मैं साध्वी बनना चाहती हूँ। तो उसने कहा आनंद ये बात तो ठीक है, मगर आगे अगर ये इस तरह से औरतें आने लगी संस्था में तो पतन हो जाएगा। और वो ठीक हुआ, फिर 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। सुन, आप फ्यूचर को देखोगे, जब ध्यान लग जाएगा ना, और जो खोटे करे कर लिए वो तो याद आएंगे भाई। मैं आपसे छिपा सकता हूं, अपने आप से नहीं छिपा सकता। जब जो साधक जो है उसने जो जीवन में खराब काम कर लिए, खोटे करे, वो फिर याद आएंगे और कहते हैं नरक में जाएगा, नरक में जाएगा। तो फिर आंख बंद करके प्रार्थना करता है, भगवान मैं तो बेवकूफ था, गलती कर ली, तू तो दयालु है ना, माफ कर दे। आंख बंद करके क्या ये आज्ञा चक्कर है, जो ही पलक उल्टे वो तो यहाँ बैठा है, सामने आ जाएगा। घट घट का वासी है तो सब घट में है भाई, समझ। तब खींचने लग जाएगी उसको, अमृत का है तो फिर ये दूसरा जन्म नहीं होगा। जब आप अनलिमिटेड फ्यूचर को देखोगे तो जन्मना मरना घात प्रतिघात सभी देखोगे। इस तीसरी आंख से देखो दे। जब मालूम हो जाएगा कि इस काम में नुकसान है, वो क्यों करोगे। यहाँ गड्ढा है, यहाँ पत्थर है, ठोकर क्यों खाओगे। तो तीसरी आंख देखने की केवल शक्ति शैव दर्शन में है, कश्मीरी शैव सिद्धांत में है। मैं पातंजलि योग दर्शन को मूर्त रूप दे रहा हूँ। पातंजलि योग दर्शन में तीसरे और 36वें सूत्र में कहा है कि ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है, समझे। तो अरविंद के अनुसार 2020 से पहले पहले सतयुग आ जाएगा। और वाया नई दिल्ली नहीं बुलाओगे तो उनको यहाँ आना पड़ेगा, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, समझा। समझा, फ्यूचर जब दिख जाएगा, ये तो आकाश और पृथ्वी तत्व के आपस में लय हो नहीं मोक्ष है। ये पृथ्वी तत्व है, ये आकाश तत्व है। विज्ञान भी इस बात को माना। भगवान कृष्ण ने कहा है यज्ञों में मैं जपयज्ञ हूँ। महाभारत में बहुत हिंसा हुई, इसलिए नाम जप को ही सबसे उत्तम यज्ञ माना है। तो इस प्रकार आप नाम जपोगे तो समर्पित भाव से तो जपना पड़ेगा। तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अब ये लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसमें अब कोई रोक नहीं है। हर जाति के लोगों को बताइए। वैष्णव में आपके कोई लोग हैं तो उनको लिख के भेज दीजिए। अभी दीक्षा के पेपर आपको बन जाएंगे। एक छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है क्या? तो ये कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी
उसको बोलते हैं क्लिंग। कई लोग क्लीम मैं बोलते, क्लीम मैं नहीं, क्लिंग। अंग, अंग बोलो। आप अभी बोलो अंग तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा, अंग यहाँ स्ट्रोक लगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग। एक दो कबीर ने कहा, कबीरा धारा आगम की सतगुरु दिए लिखा है, उल्टता ही पड़ी सजा। धारा को उल्ट को तो राधा हो गया, उल्टता ही पड़ी सदा स्वामी संग लगाए। और उसने भी ये कहा कि राधा और कृष्ण का नाम ही जपो। तो अब आप जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। खिचड़ी भी लगेगी। अभी ये पर्चे बांट देते हैं आपको छोरे, पर्चा कोई देख ले, आप बात नहीं। आप सबको कह सकते हो कि ये जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग। आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना, आप नहीं फिर मैं बोलूंगा। पर्चे लड़के को दे दो।